इसाबेला को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वो हमेशा ऐसे यूनिक पीसेस ढूंढती थी जो अपने साथ गुजरे हुए वक्त की कहानी लेकर आते। एक दिन जब वो शहर के बाहर एक पुरानी डस्टी दुकान में गई, उसने वहां एक पुराना सुंदर मिरर देखा। उसका फ्रेम बहुत ही खूबसूरत था। उस पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे और मिरर का शीशा इतना साफ था जैसे वो सीधा आपकी रूह तक देख सकता हो। दुकान की मालिक, एक बूढ़ी औरत जो कुछ राजमय लग रही थी, थोड़ा झिझक गई जब इसाबेला ने उस मिरर के बारे में पूछा। ये हर किसी के लिए नहीं है, उसने कहा। इस मिरर का एक इतिहास है, ऐसा जो बहुत लोग भूलना चाहेंगे। उसने जिद की कि वो मिरर खरीदना है। उसने मिरर घर ले आई और अपने बेडरूम में लगा दिया। मिरर इतना खूबसूरत था कि उसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया, जैसे सब कुछ जिंदा हो गया हो। लेकिन उस रात जब इसाबेला सोने की तैयारी कर रही थी, कुछ अजीब हुआ। जब वो मिरर के सामने खड़ी थी, उसने देखा कि उसका अक्स ठीक नहीं था। पहले तो बहुत सटल था, उसकी रिफ्लेक्शन उसकी मूवमेंट्स में थोड़ा डिले कर रही थी, या फिर शीशे में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था जो वो समझ नहीं पाई। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है और लाइट्स बंद करके सो गई। अगले कुछ दिनों में मिरर का अजीब बर्ताव और बढ़ गया। इसाबेला को अपनी रिफ्लेक्शन के अक्सर मूवमेंट्स गलत लगते, जैसे वो उसकी नहीं, किसी और की हो। कभी कभी उसको मिरर में अजीब सा साया दिखाई देता जो असल में कमरे में नहीं होता। उसकी रिफ्लेक्शन की आंखें अब उस पर अजीब तरह से नजर रखती थीं, जैसे वो जिंदा हो। एक शाम जब इसाबेला अपने बालों को ब्रश कर रही थी, उसने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रही थी, एक अजीब डरावनी मुस्कान जो वो खुद नहीं कर रही थी। उसका हाथ ब्रश करते करते रुक गया और उसके अंदर एक ठंडी सी डर की लहर दौड़ गई। रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ उठाकर उसे हवा में हिलाया और इसाबेला डर से पीछे हट गई। डर के मारे उसने मिरर को एक चादर से ढक दिया और डिसाइड किया कि वो अगले दिन उसे वापस दुकान ले जाएगी। उस रात उसने एक बुरा सपना देखा। उस सपने में वो मिरर के सामने खड़ी थी, लेकिन मिरर में उसकी जगह एक डार्क, टेढ़ी मेढ़ी वर्जन थी, एक डॉपलगैंगर जिसकी आंखें खाली थीं और उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। उस अक्स ने धीरे से उससे कहा, हम एक हैं। इसाबेला पसीने से भीगी हुई उठ गई और उस सपने की याद उसके जहन में रही। वो तुरंत मिरर के पास गई और जब उसने चादर हटाई, उसकी रिफ्लेक्शन गायब थी। मिरर अब खाली था, उसका शीशा अंधेरा और जानलेस था। वो पीछे हटी, डर से कांप रही थी और उसने महसूस किया कि उसका अक्स जो उसने सपने में देखा था, वो अब असली दुनिया में आ गया था। पुरानी दुकान को फोन करने के बाद जब वो वापस गई तो दुकान पूरी खाली थी। दुकानदार का कोई पता नहीं था और बिल्डिंग ऐसी लग रही थी जैसे कई सालों से छोड़ी हुई हो। घबराहट और डर के साथ इसाबेला अपने घर वापस गई, लेकिन वहां उसने देखा कि मिरर अब उसके कमरे के बीच में रखा था। रिफ्लेक्शन वापस आ गई थी, लेकिन अब कुछ अलग था। वो अब उसकी हरकतें नहीं कर रही थी, वो अपनी मर्जी से चल रही थी। रिफ्लेक्शन मिरर के सामने झुकी, अपने हाथ शीशे पर रख दिए जैसे वो उसमें से निकलना चाहती हो। इसाबेला को अचानक से ठंडी हवा महसूस हुई। उसका सांस उस ठंड में दिखाई देने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें नहीं हिली। वो मिरर की ताकत से जद्दोजहद कर रही थी। एक आखिरी डरावनी मुस्कान के साथ रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ बाहर निकाला और उसे मिरर के अंदर खींच लिया। दुनिया अंधेरी हो गई और इसाबेला ने महसूस किया कि वो एक ठंडी, खाली जगह में खींची जा रही थी। अंधेरा होने से पहले उसने आखिरी बार देखा कि उसकी असली रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ से उस पर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन शहर में एक नई एंटीक शॉप खुली और उसके शीशे में एक पुराना ऑर्नेट मिरर प्रोमिनेंटली दिखाई दिया। दुकानदार, एक जानी पहचानी बूढ़ी औरत, मुस्कुरा रही थी, इंतजार करते हुए अगले सोल का जो उस मिरर के अक्स से खींचता चला आएगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।